आजम सितार साहब, ऑपोजिशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने डेमो भी दे दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने उसको इनाग्रेट भी कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी भी बना दी है उसको एवेलुएट करने के लिए कि क्या इसमें मसाइल हो सकते हैं, अपनी तजावीज़ देने के लिए। ऑपोजिशन अपने आप को इस सारे प्रोसेस से क्यों दूर रख रही है, सिवाय इसके कि एक ट्विटर पर तनकीद करने को पढ़ने को हमें मिल जाती है कि ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी इस पर ये एतराज़ कर रही है, नून लीग ये एतराज़ कर रही है। हुकूमत के साथ मिलकर बैठकर इस पर बात क्यों नहीं करती ऑपोजिशन? सर, मेरे ख्याल में हम लोग प्रॉपर्ली इन्फॉर्म्ड नहीं हैं ईवीएम्स के ऊपर, और जो इलेक्शन एक्ट में तरामीम हैं उनको, क्योंकि गवर्नमेंट ने बाईपास किया था और एक गलत रवायत डाली थी उन्होंने नेशनल असेंबली में इसको थ्रू करवाने के लिए, और उसको बड़ा हेस्ट में करवाया। लेकिन क्योंकि जब ये बिल सेनेट में आया तो सेनेट में इसे सुपुर्द किया गया, जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, जो रेलिवेंट कमेटी है, उसको हेड ताज हैदर साहब कर रहे हैं। उसमें 6 लोग हुकूमत के हैं, 6 लोग अपोजिशन के हैं। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कमेटी। हम इसमें को तकरीबन 3 सेशंस कर चुके हैं, 2-2, 3-3 घंटे के तकरीबन, और 8-10 दिन बाद हम दोबारा मीट कर रहे हैं, और ये प्रोसेस जारी रहेगा अगले 2-3 हफ्ते, और उसमें फाइनलाइज होगा। बिल्कुल ऑपोजिशन मुंह मोड़ के नहीं बैठी हुई, ऑपोजिशन ने वहाँ पे तजावीज़ दी हैं। अगर आप रिकॉल करें तो ये मूव शुरू हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर भी आया था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को राइट ऑफ वोट दिया जाए, और फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो और इंटरनेट के जरिए हो या कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म हो, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स जारी किए। उन्होंने कहा था कि आप कोई टेक्नोलॉजी से मदद ले कि कोई ऐसा तरीका डिवाइस करें कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम हो, लेकिन उसे आपने ज़िमनी इंतखाबात में या लोकल गवर्नमेंट में टेस्ट करना है, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क वैसे नहीं लिया जा सकता। आपने देखा होगा अभी भी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं, उन कंसल्टेंट्स के इंटरव्यूज़ भी घूम रहे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था। हमारे पास वो रिपोर्ट्स भी आई हैं जो कि 3-4 एग्जॉस्टिव रिपोर्ट्स हैं जिनमें जाहिर है इस सिस्टम में जो खराबियाँ हैं। मैं वैसे ज़िम्नन ये अर्ज करता चलूँ कि हमने ये निज़ाम लाहौर हाई कोर्ट में, आई एम अ लॉयर एंड अ बार रीडर, 2015 में इंट्रोड्यूस करवाया था। इसे हम बायोमेट्रिक वोटिंग कहते हैं कि आपका अंगूठा भी वहीं पे वेरीफाई होता है और फिर वोट डालते हैं, और वो वकला हैं जो कि 16 साल तालीम हासिल करने के बाद ये वोट डालते हैं। वहाँ पे भी हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आई। शुरू में इवन जो लॉयर्स थे उन्हें समझ नहीं था वोट कैसे डालना है। फिर हम जो असिस्टेंट्स होते थे वहाँ पे, जिन्हें हम, ये तो सारे आप कंसर्न्स बता रहे हैं ना जो आपके साथ हुआ माजी को देखते हुए, लेकिन जो अब मशीन तो अब लॉन्च हुई है, ज़ाहिर है अब तैयार हुई है। शिबली साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, मैंने भी उनसे ये सवाल पूछा कि आपने इलेक्शन कमीशन को तो डेमो दिया है, प्रैक्टिकली ये मशीन जब तक ज़िमनी इलेक्शंस में इस्तेमाल नहीं होगी तो ज़ाहिर है जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो दूर नहीं हो सकती, और 2023 के इलेक्शन में आप इसको अमल दरामद नहीं करवा सकते। तो उनका भी ये कहना था ज़ाहिर है मशीन अब तैयार हुई है, अभी 2 साल है इलेक्शन में, बीच में कोई ज़िमनी इलेक्शन होंगे, बल्दियाती होने, तो उसमें इस्तेमाल होगा। आप वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने चेक भी नहीं किया है इस मशीन को, देखने की जहमत भी नहीं आप लोग कर रहे हैं, और उसके बगैर तनकीद कर रहे हैं। मेरी बात दरमियान में रहेगी। ये वही मैकेनिज्म है जो हमने ऑलरेडी बार के इलेक्शंस में पिछले 4-5 साल से इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। ईवीएम कोई नई चीज नहीं है, ये दुनिया में 8-10 साल से, 15 साल से, 20 साल से चल रही है, हमारे रीजन में नहीं आई। यही वो मॉडल है जो कि इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने तैयार करवाया, और अब इसको ये डिस्प्ले कर रहे हैं। इसके बारे में हमारा पूरा सेशन होगा पार्लियामेंट्री कमेटी का, जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, उसका। और रेस्ट एश्योर के हम लोग टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है। हाँ। लेकिन देखिए जो अवाम की हुकूमत है, जो कलेक्टिव विजडम है जमहूरियत में, और असल रूह ये है कि जिसको लोग चूज करें उसको हक़ हाकमियत होना चाहिए। ये तकाजा तो ज़रूर करता है ना कि हमारे यहाँ इलेक्शंस में उंगलियाँ उठती रही हैं, मसाइल पैदा होते रहे हैं, कभी ठप्पे लगे, कभी कागजों का हेर फेर हुआ, कभी RTGS बैठ गया। हम तो दूध के जले हुए हैं ना, इसलिए छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं कि अभी 2018 के इलेक्शंस में जो RTGS के साथ हुआ वो सारी कौम को मालूम है, और वो कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स कहानी नहीं है जिसके लिए तफसीलात बताई जाए। अभी भी हो रहा है ये सारा कुछ, और डेटा जिस तरह से हैक होता है, चीजें होती है। मेरे ख्याल में जब आप इसको एग्जामिन करेंगे लॉजिक के साथ, और उसके लिए हमारे पास सर अगर ऑपोजिशन नहीं मानती है,
हुकूमत के पास तो ऑप्शन है, सदारती ऑर्डिनेंस ले आएंगे, मुश्तरका पार्लियामेंट का सेशन बुलाएंगे। हुकूमत के लिए तो मसला नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करवाना सर। लेकिन शाजिया एक बात तो है ना, इलेक्शन लॉज वो कवानीन हैं जो मैं समझता हूँ कि आईने पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा मुकद्दस कानून है, क्योंकि उसके ज़रिए से कानून साजों को मार्ज़े वजूद में लाया जाता है, यानी कि पार्लियामेंट पैदा होती है इलेक्शन लॉज के अंडर। और आज तक का ये रवाज रहा है पाकिस्तान की। अगर आप जमहूरी तारीख पे एक नज़र डालें तो रोपा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1976 का, उसको फिर टाइम टू टाइम अमेंड किया गया और फिर 2017 में जो इलेक्शन एक्ट दिया गया जो आज राइजुल वक्त है, उसके लिए तकरीबन 2.5 साल 2017 वाला कानून लाने के लिए 2.5 साल कोशिश की गई और फिर कंसेंसस 0 डेसेंट था उस पे और उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। मेरे ख्याल में ये जो मुहज़्ज़ब कौमें हैं इलेक्शन लॉज के हवाले से वो बहुत मोहतात होती हैं, उसमें कोई धौंस धांधली नहीं की जा सकती इलेक्शन लॉज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, और वो उसी सूरत में आप लाते हैं जब सारों का उस पर कंसेंसस हो जाए। पाकिस्तान अच्छा, वैसे एक सवाल का जवाब दें, आप लोग इसको शक की निगाह से क्यों देख रहे हैं कि कहीं इन्होंने कोई अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए ना बना ली कि कहीं इनको 2023 के इंतखाबात में फ़ायदा ना पहुँच जाए? मैंने इस सवाल का जवाब पहले दे दिया। मैंने तो RTGS के बारे में आपको बताया है कि RTGS का एक तजर्बा हुआ और लोगों को पता चला कि किस तरह वो सिस्टम बैठ गए और फिर उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट्स चेंज हुए। वो सब इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम था, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। बिल्कुल ये एप्रीहेंशंस हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे हिस्ट्री में ये चीज़ें होती रही हैं। हमें बहुत 2013 की तहरीक इंसाफ भी डसी हुई है, सारे 126 दिन का धरना याद है सबको। जी बिल्कुल याद है। और तरीके इंसाफ वाले तो वो थे जिन्होंने कहा था, खान साहब ने खुद कहा था जलसे में खड़े होके कि मुझे जब मेरा टाइम आएगा तो मैं सारे हलके खुलवा दूंगा, लेकिन जब उनका अपना हलका खुला लाहौर वाला ख्वाजा साद रफीक साहब वाला, तो उनके वकील साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में बयान नहीं दिया कि ये हलका खोल दें। उसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट ने रीकाउंटिंग का ऑर्डर किया इमरान खान साहब के हलके में, जब वो जीते थे साद रफीक से लाहौर वाले हलके से, और फिर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब गए और उन्होंने स्टे हासिल कर लिया जस्टिस साकिब निसार साहब की अदालत से। सही। और उसी स्टे की वजह से वो हलका जो था एक दफा बच गया। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। ये सियासी बयानात जारी होते रहते हैं। हमें एक मरबूत, एक मजबूत और एक शफाफ इलेक्शन प्रोसेस चाहिए। सही। और जमहूरी निज़ाम की बुनियाद और रूह है एक शफाफ और गैर जानबदाराना इलेक्शन का निज़ाम। तो उसके लिए जब तक आप कंसेंसस नहीं करेंगे, कलेक्टिव विजडम प्रिवेल नहीं करेगी, तब तक ये जो खदशात है इनका इजहार होता रहेगा। बिल्कुल। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये हुकूमत के लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर वो सारी सियासी जमातों का कंसेंसस पैदा करे, कम से कम जो पार्लियामान में है। सही।